अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो है वो मैं आ चुकी हूँ। मेरे लिए तो ये सारे जो मूवमेंट है जो कि अभी आप लोग आगे देखेंगे, बहुत ही जो है वो स्पेशल थे, क्योंकि हमने इतनी बिज़ी लाइफ में से कुछ टाइम जो है ना वो चुरा के अपने लिए निकाला। और यकीन माने कि इससे इतना फ़ायदा हुआ कि हमने सोचा कि हमने ये कभी पहले क्यों नहीं किया। तो अगर बहुत पहले कर लेते तो मेंटली जो है ये हमें इसने बहुत फ्रेश किया, और फिज़िकली भी जो है वो हम फिर से जो है रेडी हो चुके हैं, और बहुत सारी मेहनत के लिए, बहुत सारे काम के लिए। तो देखिए, उम्मीद कर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और हेल्प मिलेगी। तैयबा देखें तैयार हो चुकी हैं अपने डिफेंस डे की परफॉर्मेंस के लिए। तैयबा घूम के दिखाएं। ये देखिए, माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयबा के काम चेक करें, अपनी क्लास में क्या कर रही हैं। इनका नेल पेंट रह गया था और अब ये क्लास में आकर वो भी लगा रही है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, बट अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखिए, ये है हमारी टीम जो कि परफॉर्म करेगी प्री प्राइमरी के साइड से। ये है हमारे मुजाहिद जो कि तैयार हो चुके हैं परफॉर्मेंस के लिए। थोड़ा सा एक्शन करके दिखाएं आप लोग। डू सम एक्शन। यहाँ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे मुजाहिद गुड न्यूज़ इज़ दैट कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब हम सारी टीचर्स जो हैं वो जा रही हैं थोड़ा सा घूमने फिरने। तो बस अब हम जो हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकलें। क्या करते हैं, चले लेट्स सी इन द पार्क। बाय बाय। रास्ते में तैयबा जो है वो कैट नज़र आ चुकी है, बट हमारे पास कुछ नहीं है इसको खिलाने के लिए, तो हम चलते हैं। माय व्यूअर्स, ये जो व्लॉग है एक्चुअली 6 सितंबर का है, बट उस टाइम से मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था और सारी एडिटिंग डन है, बट वॉइस ओवर जो है वो किसी तरीके से मुमकिन ही नहीं हो पा रही, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं, और जब वो सोते हैं तो हम भी इतने थक चुके होते हैं कि हम भी रेस्ट करते हैं। सुबह वो भी जल्दी उठते हैं, रात को भी जल्दी सोते हैं। तो बस वॉइस ओवर जो है ना वो मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है।
क्योंकि छोटे बच्चों के साथ उनको खामोश तो हम करवा नहीं सकते और करवाना भी नहीं चाहिए अपने काम के लिए। तो और वॉइस ओवर जो है वो खामोशी में ना की जाए, तो फिर वॉइस जो है वो इफ़ेक्ट होती है, फिर कानों को ना इतना अच्छा नहीं लगता कि अब क्या वीडियो में भी शोर शराबा ही सुने हम। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग जो है वो बड़े तैयार होकर 6 सितंबर की तैयारियों के साथ, फुल तैयारियों के साथ जो है ना स्कूल पहुँचे, क्योंकि हम इन्हीं इवेंट्स को जो है वो एंजॉय करते हैं और जितना हो सकता है हम अच्छे ड्रेसेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। और स्कूल पहुंचकर जब तक स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही थी तब तक भी हमें कोई पता नहीं था कि हमारा जो है वो ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो हमें अचानक ऑफ मिला, और जब हमें अचानक बताया गया कि बच्चे जब घर चले जाएं तो उसके बाद आप लोग भी जा सकते हैं क्योंकि जल्दी ऑफ हो गया है। ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो क्यों जल्दी ऑफ हुआ था, बट जल्दी ऑफ कर दिया गया था। तो बस फिर खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, और हम सब टीचर्स ने सोचा कि अब इतने तैयार होकर घरों से निकले हैं और अब जो है अगर हमें ऑफ मिल गया है लकीली, तो चलें ये वाला टाइम जो है वो अपने लिए ही स्पेंड करते हैं और अब घरों को वापस नहीं जाएंगे। तो आइडिया ये मेरा था और मैंने जो है वो सबको कन्विंस किया और सब भी मान गए थे, और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो आप यकीन मानें कि यहाँ न बंदा न बंदे की ज़ात, बिल्कुल रश नहीं था। और हम पूरा टाइम यही सोचते रहे कि लोग क्यों नहीं हैं, लोग क्यों नहीं हैं, रश क्यों नहीं है, कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। बट अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग थी, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। और हमारे लिए ये जो है ना वो, क्योंकि टीचर्स का जो है सब कुछ सुबह ही सुबह हो रहा होता है, सुबह जल्दी-जल्दी उठना, जल्दी-जल्दी तैयार होना, स्कूल जाना, और वो जो है फिर वहाँ से आना, तो उनका जो है ना एक अर्ली मॉर्निंग की जो रूटीन होती है वो सब कुछ सुबह सवेरे ही डन हो जाता है। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये सुबह-सुबह का टाइम था, इसलिए जो है वो यहाँ पर रश नहीं था। बहरहाल जी, बहुत सुकून था, बहुत सुकून था, हमने बहुत एंजॉय किए। हम स्कूल में जो अपना कुछ मंचिंग का सामान, कुछ एनर्जी लेने के लिए जो भी खाना-पीना लेकर जाते हैं, वो भी हम सब गरम करके जो है यहीं ले आए थे। बहुत सारे झूले झूले हमने। ये सी साइड पार्क है, इसकी जो साइड पे आपको ग्रिल नज़र आ रही है वहाँ पे सी है, और जिसकी वजह से बहुत ठंडी हवा चल रही थी और धूप भी जो है ना वो बहुत हल्की थी। तो गर्मी का तो ख़ैर हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने स्पेंड किए, और हमें उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, कोई थकन नहीं हुई। साथ ही में एक फ़िल्टर था और बार-बार हम वहाँ से जो है वो पानी भी पीते रहे, और बस इस व्यू में जो है वो हम बैठे रहे, एंजॉय करते रहे, भागम-दौड़ की, झूले झूले, बातें की खूब सारी, क्योंकि बहुत सुकून था और सिर्फ हम लोग ही थे, हमारे अलावा कोई नहीं था। तो बस बहुत ही मज़े का ये दिन गुज़रा, और लकीली जो अनप्लान्ड आपके जो होते ना कि हमें पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यही अगर प्लान्ड होता तो शायद हम इतना एंजॉय ना कर सकते। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका साइड व्यू है, ये साइड पर इसकी सी था जिसकी वजह से ना बहुत ठंडी हवाएँ चल रही थी। और सिर्फ बच्चे नहीं थे हमारे साथ, तैयबा भी हमारे साथ इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है मेरे साथ और स्कूल आना भी मेरे साथ ही होता है, और उन्होंने परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट भी किया हुआ था। और अकेला बच्चा तो वैसे भी तंग नहीं करता, और तैयबा जो हैं वो वैसे भी बड़ी हैं, अब समझदार हो चुकी हैं, बातें मानती हैं। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे देखें कि अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाता है, अपने लिए कैसे टाइम निकाला जाता है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिए, ना कि रोज़मर्रा के कामों में ना ख़ुद को मशगूल कर दे। क्योंकि बच्चे बिल्कुल वही सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जो बड़ों को देख रहे होते हैं। तो बस मैं अगर कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना, हँसी मज़ाक या कोई भी मतलब के रिलैक्सिंग टाइम या फ़न टाइम होता है तो तैयबा उसमें मेरे साथ ही होती हैं, ताकि वो भी यही सब कुछ सीखें और हमेशा खुश रहें, आमीन। तो अब उसके साथ ही जो है अब हम घरों को जो है निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और निकलते निकलते भी जो है हमें तकरीबन फिर 1 घंटा लग गया। बस रास्ते में व्यूज़ को एंजॉय करते रहे, और यहाँ पे छोटा सा जो है वो मिनी सा ज़ू था, तो बस यहाँ के घने दरख्तों की ठंडी ठंडी छाँव में बैठकर हमने अगेन कुछ जो है वो खाना पीना किया, और उसके बाद जो है आइसक्रीम लेकर अपने अपने घरों को हम रवाना हो गए। तो ये था हमारा बहुत ही वंडरफुल सा रिलैक्सिंग डे। अभी तक अगर आप वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, मुझे एडिटिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।